हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना लास्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन में मैं आपको फोर्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड्स का रेशियो, ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे। सही है, फोर्थ इक्वल पार्ट्स देखना पिछला वीडियो। सही है, कोई दिक्कत है बताओ। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग एक किए थे, सेम क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को वहीं पे करवा देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। सही है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन x - y - 2 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। बोला गया है कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने, क्या क्वेश्चन है कि 3, -1 एंड 3, -1 एंड क्या 8, 9। सही, इसको एक लाइन जो है डिवाइड्स कर रहा है, एक लाइन जो है इसको डिवाइड्स कर रहा है। वो लाइन का इक्वेशन कितना है, x - y - 2 = 0। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ऐसा क्वेश्चन किए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ये जो है 3, -1 8, 9 को जो लाइन ज्वाइनिंग है, जिसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए, उस लाइन को एक लाइन है जो डिवाइड्स कर रहा है। वही पूछा किस रेशियो में डिवाइड्स करेगा, वही तो पूछा है, डिटरमाइन द रेशियो। सही है, सही है। तो हम लोग क्या ज्यूम करेंगे, लेट रेशियो क्या, लैम्डा रेशियो 1। ऐसा ज्यूम किया कि ये जो लाइन है कौन, x - y - 2 = 0, इस लाइन को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड्स किया। किसमें किया, लैम्डा रेशियो 1 में। सही है, लेट रेशियो इक्वल टू क्या, लैम्डा रेशियो 1। सही है, यानी ये रेशियो लैम्डा रेशियो 1 एज्यूम कर लिए, यानी इस लाइन को, ये लाइन जो है लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड्स किया, तो जहां पे कट किया वहां पर पॉइंट x, y एज्यूम कर लिया। सही, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं और क्या बताया है कि 3, -1 8, -9 को जो लाइन डिवाइड्स किया, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट को एज्यूम कर लिए क्या, x, y। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है। सही है, ये जो पॉइंट है x, y, ये लाइन पे भी है और ये लाइन पे भी है। तो x, y कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन फार्मूला से ना। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, रेशियो क्या है, लैम्डा रेशियो 1, और पॉइंट एंड पॉइंट दोनों है। सही है, तो x कितना आएगा, x इक्वल टू क्या लिखोगे सर, mx2 + nx1 अपॉन m + n। सही, m + n। x कितना आएगा भाई, m कितना है, लैम्डा इंटू x2 कितना है 8 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 3 अपॉन m + n, यानी लैम्डा + 1। यहाँ तक डाउट बताइए। सही है, x इक्वल टू कितना होगा, 8 लैम्डा + 3 अपॉन लैम्डा + 1। x इक्वल टू कितना है, 8 लैम्डा + 3 अपॉन लैम्डा + 1। सही है, ठीक है, ठीक है भाई। ऐसे ही क्या फाइंड आउट करो, y कितना आएगा, my2, सीधा लिखो my2, यानी लैम्डा इंटू 9, यानी 9 लैम्डा। सही है, 9 लैम्डा प्लस 1 इंटू -1, तो -1 होगा। सही है, अपॉन लैम्डा + 1। देख लो कोई दिक्कत है बताओ। सही है, सही है भाई, ठीक है। अब x और y इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सर क्यों, क्योंकि x, y जो है इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है। कौन सा लाइन पे, x - y - 2 = 0 पे। तो मैं बताया हूँ कि कोई भी इक्वेशन में अगर उस इक्वेशन पर कोई पॉइंट हो तो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सही है, सेटिस्फाइड का मतलब क्या, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट x में आएगा, y का कोऑर्डिनेट y में आएगा, पुट होगा। सही है, कोई दिक्कत है बताओ, सेटिस्फाइड यही होगा। ठीक है, तो x - y - 2 = कितना है 0। सही है, तो x का वैल्यू कितना पुट होगा, 8 लैम्डा + 3 अपॉन लैम्डा + 1। सही है, माइनस y कितना है, y देखो 9 लैम्डा -1, और ये माइनस इंटू कर लो, -9 लैम्डा और माइनस कितना +1। सही है, अपॉन क्या होगा, अपॉन लैम्डा + 1 और -2 = 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा तो लैम्डा + 1 एलसीएम होगा, यहाँ इंटू होगा और लैम्डा + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। यानी 8 लैम्डा प्लस कितना 3 -9 लैम्डा + 1
और -2 से लैम्डा प्लस 1 में इंटू करो तो -2 लैम्डा और -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 8 लैम्डा और माइनस लैम्डा और -2 लैम्डा -3 लैम्डा होगा, माइनस कितना 3 लैम्डा, सही है। 3 4 और -2 2 उधर ट्रांसफर होगा तो -2 माइनस कैंसिल होगा, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 2/3। रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया कितना, लैम्डा रेशियो 1 है ना, तो लैम्डा का वैल्यू कितना 2/3, 1 का कोई मतलब नहीं, यानी रेशियो जो आ गया क्या आ गया 2:3, यही आंसर। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ। 2:3 यानी इंटरनल डिवाइड कर एक्सटर्नल, प्लस आया तो इंटरनल, माइनस आता तो एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P33 एंड Q6, -6, ठीक है, सही है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, क्वेश्चन लिखेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P3, एंड Q, ठीक है, एंड Q6, -6 इज trisected at the point A and the B, at the point A and B, सही है, A and B, ठीक है। such that A is nearer to P, such that A is nearer to P, ये जो है P के पास है, ठीक है, P के नज़दीक है। if A also lies on the given line, A also lies on the line का इक्वेशन है क्या है 2x + y + k = 0, 2x + y + k = 0, फाइंड k, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। चलिए इसे इधर लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज कीजिए, स्क्रीन को रोकिए और इधर लिखिए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, सही भाई। चलिए उस क्वेश्चन को देखिए, डील कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन हो, अभी ट्राइसेक्टेड बोला है ना। ट्राइसेक्शन मतलब क्या, जैसे मैं आपको बताया 4 इक्वल पार्ट में, तो ट्राइसेक्शन बोला तो 3 इक्वल पार्ट में, 2:1 1:2 वहीं से आता है 3 इक्वल पार्ट में, ठीक है। उस लाइन को क्या क्या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड्स किया, सही है, कोई दिक्कत। 3 इक्वल पार्ट में कोई लाइन को डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट होगा 2 पॉइंट, सही है, कितने पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए समझिए भाई, देखिएगा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है P और एक क्या है Q, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। एक पॉइंट P और एक Q है। P का कोऑर्डिनेट कितना है 3,3 और Q कितना है, Q देखो कितना है, Q है 6, -6। अब ध्यान देना, इस ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट A and B, such that A is near to P and A also lies on the line 2x + y + k। बोला है कि P और Q जो लाइन है PQ, उसको ट्राइसेक्ट किया गया। ट्राइसेक्ट मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, सही है। 2:1 मैं बताया था, 2:1 1:2 ट्राइसेक्शन बोला तो यहीं से तो आता है, ध्यान देना। ट्राइसेक्टेड बोला है ना, और A जो है किसके पास है, P के नज़दीक में है, तो A कहीं इतना नज़दीक में होगा, ठीक है, और B कहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है, सही है। आप ध्यान देना, तो क्या बोला है, A is nearer to P, A also lies on the line 2x + y + k = 0, और A जो है 2x + y इस लाइन से पास हो रहा है, कौन, A किससे पास हो रहा है 2x + y + k = क्या 0, कोई दिक्कत, देख लीजिए, ठीक है, सही है।
यहां तक को डाउट है बताइए, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, जब इसको ये जो है पी के को क्या ट्राइसेक्ट किया, तो मतलब क्या 1:2 में क्या किया, डिवाइड्स किया ना, 1:2 में डिवाइड्स किया, यानी ए कितना है 1 है, कितना 2 है ना, सही है। रेशियो क्या आ गया 1:2, 1:2। अरे भाई पी के नजदीक है तो ये एक कम होगा, ज्यादा होगा। अरे ये वाला नहीं इक्वल होता है, लेकिन ये जो है पी के नजदीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, बट ये कितना होगा 1, तो ये भी कितना 1, ये भी कितना 1, लेकिन इधर से कितना होगा, पूरा 2 होगा ना। अरे भाई ये 1 ये भी 1, तो कितना होगा 2 होगा, सही है, कोई दिक्कत। तो एक इधर कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 2 होगा, बिकॉज ये जो है पी के नजदीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। देख लीजिए, ये भी 1 है, ये वाला 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 4a के लिए 4a m कितना 1 और n कितना, ये पूरा 2, ये पूरा कितना 1 कितना 2 होगा, सही है। 4a सही है, m कितना, m सर 1 होगा और n कितना होगा 2 होगा, देख लो, कोई दिक्कत, सही है, ठीक है। तो क्या a का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जब रेशियो आ गया, दोनों एंड पॉइंट भी आ गया, तो ये तो निकल ही सकता है ना, a का कोऑर्डिनेट तो आ सकता है ना, सही है। कैसे, x कितना होगा, मान लो कि a का कोऑर्डिनेट x, y है, सही है, x, y, ठीक है। तो x कितना होगा, x होगा सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m कितना, m सर 1 और x2 कितना, x2 देखो 6, तो 1 × 6 प्लस n कितना 2, x1 कितना 3 अपॉन 2 + 1 कितना 3, देख लो x का वैल्यू आ गया, x आ गया कितना 6 और 6 कितना 12/3 कितना 4, y कितना आएगा, y सीधा लिखो 1 × y2 कितना -6 प्लस 2 × y1 कितना 3 अपॉन कितना 3, ये देखो -6 + 6 कितना हो जाएगा 0, यानी y आ गया 0, सही है। अब x, y इस लाइन को क्या करेगा भाई, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, बिकॉज ये जो है इस लाइन पे है, ये जो है इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, ठीक है। तो जब एक ये इस लाइन पे लाइक करेगा तो ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, सही है। तो ये कितना है x, y, यानी x के घर में जो कोऑर्डिनेट है और y जो है कोऑर्डिनेट है, यहाँ पुट होगा, सही है, पुट कर दीजिए। 2 × x कितना 4 और फिर क्या है प्लस ना, प्लस y कितना 0 और प्लस कितना k इक्वल टू क्या 0, ये कितना होगा 8, ये ट्रांसफर करो -8 होगा, k का वैल्यू कितना आएगा -8, आंसर यही, कोई दिक्कत, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन, सही है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। रेशियो वाले क्वेश्चन और ट्रांसेक्शन वाले क्वेश्चन, इक्वल पार्ट वाले, 4 इक्वल पार्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो लाइन वाला इक्वेशन हुआ कि लाइन डिवाइड कर रहा है, ये सब क्वेश्चन आप ढूंढ के बनाइए, बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करना और पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, ये सब क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये तो इजी क्वेश्चन है, सब इजी रहता है, सही बात है, पूरा इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सेक्शन फार्मूला फिर से लिख रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, ध्यान देना, ये क्या है a और ये क्या है b, ठीक है, और p को पॉइंट है जिसको डिवाइड कर रहा है, ये मान लो x1, y1 है, ठीक है, और ये क्या था x2, y2, ठीक है, और ये p क्या x, y, यही ना, और m रेशियो n, ठीक है। तो x कितना आता था, x सर mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या m प्लस n, और y क्या आता था my2 प्लस ny1 अपॉन क्या m प्लस n, यही ना, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, देख लीजिए, सही है, यही क्या था सेक्शन फार्मूला। अच्छा, अब ध्यान देना इसमें, अगर मान लो कि P जो है, क्या P जो है ठीक इस लाइन के बीचों बीच हो जाए, यानी कहने का मतलब मान लो ये 10 है
तो ठीक बीचों बीच कहने का मतलब इधर से 5 इधर से 5, सही, ठीक बीचों बीच कौन, P। तो अगर ये मैं बोला कि ए बी का लेंथ अगर 10 है तो ए कितना 5 होगा, ए कितना 5 होगा ठीक बीचों बीच। तो P क्या हो गया फॉर ए बी के लिए, मिड पॉइंट। अरे भाई P क्या हो गया ए बी के लिए, क्या हो गया, मिड पॉइंट, सही है, मिड पॉइंट ना, कोई दिक्कत, सही है। यानी कहने का मतलब कि अगर इफ क्या P इज मिड पॉइंट, अगर P क्या हो जाए, मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, अगर P फॉर ए बी के लिए क्या P मिड पॉइंट हो जाए तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अरे भाई दिस लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, m और n इक्वल हो जाएगा, सही है, m और n क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है बताओ, सही है। अगर P मिड पॉइंट हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कितना है, x1 है, y1 है, और ये कितना है, x2 y2 है, सही है, और ये कितना x, y ना, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है भाई, सेक्शन फार्मूला बोलता है सर mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या, m प्लस n, कोई दिक्कत, x इक्वल टू m और n क्या हो गया, इक्वल हो गया ना भाई, इक्वल हो गया ना। कैसे, P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो P मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी m और n क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो m को m रहने दो, mx2 प्लस n को क्या पुट कर दो, m, बिकॉज इक्वल हो गया ना, अपॉन mx1 अपॉन m और n का वैल्यू क्या है, m, x इक्वल टू, ध्यान देना m कॉमन आ जाएगा, ऊपर से m कॉमन आएगा तो क्या होगा, x2 प्लस x1 अपॉन इधर कितना होगा 2m, m से m कैंसिल होगा, x का वैल्यू क्या आ गया, x1 प्लस x2 बाई 2, सही है। ऐसे ही y आएगा, y क्या आएगा, m/2 प्लस m/1 अपॉन m प्लस m, तो भी क्या आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो आज के बाद मिड पॉइंट का भी एक फार्मूला बन गया आपके सामने, नज़रों के सामने, सही है, सही। फॉर लाइन सेगमेंट ए बी के लिए मिड पॉइंट क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2, सही, अपॉन 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ध्यान रख देंगे क्या लिखेंगे हम लोग, सही है, कि सर अगर a और b इसका पॉइंट x1, y1 हो और इसका पॉइंट x2, y2 हो, ठीक है, और p अगर इस लाइन सेगमेंट का p अगर मिड पॉइंट हो तो p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, मिड पॉइंट है ना, तो p का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये सीधा याद रखेंगे, मिड पॉइंट, यही क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सही है, यही क्या हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला। कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है, मिड पॉइंट फार्मूला, इसी को बोला गया मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, कुछ क्वेश्चन देख लो, छोटा छोटा क्वेश्चन, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, ठीक है, और इसका -1, 4 है, सही है। तो P बताओ, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, सही है। फाइंड P कोऑर्डिनेट ऑफ P, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट बताओ, कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना है भाई, x1 1 है, और y1 कितना है 2 है, x2 कितना है -1 और y2 कितना है 4। तो इसका पॉइंट मान लो x, y, तो x और y फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 y कितना 2, सीधा देखो x1 कितना 1 और x2 कितना -1, तो 1 - 1 कितना 0, 0/2 कितना 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। y कितना आएगा, y इक्वल टू सर y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है 4, तो 2 और 4 कितना हुआ 6y2 कितना 3, देख लो। यानी P आ गया 0, कितना आ गया 3 आ गया, देख लो, कोई दिक्कत
स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए ढंग से, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला को याद रख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलिए, ठीक है, मैं आपको ढंग से समझाऊं। मेरा प्रयास रहेगा आपको समझाना ढंग से, ठीक है, और आपका प्रयास रहेगा समझना। मौन धारण किए हुए रहेगा तो उसका कोई सोल्व नहीं है, कोई समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए चुपचाप बैठना नहीं है, आपको कुछ बोलना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं समझूंगा नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूले पे। सही है, क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा। If P is midpoint, सही है, of line segment joining the points 2, 3 and क्या 5, क्या 7, सही है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोई दिक्कत? सही है। P जो है इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इस पॉइंट को जोड़ने से, इस लाइन, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने पे एक P है जो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट कौन है? P है। तो P का कोऑर्डिनेट बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो ये P कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 3 है, 5, 7 है। इसी का मिड पॉइंट क्या है? P है। P, तो P ही का कोऑर्डिनेट बताना है। मान लो ये है, अरे B है, कोई जरूरी नहीं कि ये B ही मानेंगे, कुछ दूसरा मानने की इच्छा मान सकते हो, ठीक है। तो इसी का क्या बताना, कोऑर्डिनेट बताना है। तो x, y जूम कर लेते हैं। तो x कितना होगा, सीधा लिखो x1 प्लस x2। ये फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 क्यों लिख रहे हैं? P मिड पॉइंट है, फॉर मिड पॉइंट के लिए, सही है। अगर मिड पॉइंट है तो यही फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है। x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x1 कौन होगा? 2, और x2 कौन होगा? 5। तो 5, 2 कितना? 7 बाई 2 आएगा, ठीक है। और y कितना आएगा? y1 प्लस y2 बाई 2 ना होता है भाई, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 3 प्लस 7 कितना? 10 बाई 2, 10 बाई 2 कितना? 5। तो y कितना आ जाएगा? 5 आएगा, यानी P का कोऑर्डिनेट आएगा 7 बाई 2, 5 आएगा। देख लो, कोई दिक्कत? सही है। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, आपके NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ A, B इज द मिड पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है। इफ A, B इज द मिड पॉइंट, संघर्ष कीजिए, संघर्ष का फल मिलेगा आपको, ठीक है। इफ A, B इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A कितना है? 10, -6 and B, K, 4। 10, -6 and B, K, 4 and A minus 2B is equal to 18 and A minus 2B is equal to 18. Find the value of K. Find the value of K and the distance AB. And the distance AB.
ठीक है, ए बी का डिस्टेंस भी बताना है, कोई दिक्कत देख लीजिए। सही है, क्वेश्चन इजी है, जो बच्चे को समझ में आ गया बना सकते हो। ठीक है, स्क्रीन को रोक कर, स्क्रीन पॉज कर कर। सही है, चलिए ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ए और बी को जोड़ने से उसका मिड पॉइंट कौन है, ए कॉमा बी। समझिएगा, एक लाइन सेगमेंट है, कौन है, ए और बी ना, ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 10, -6 और बी का कितना है k, 4 है ना। इसका मिड पॉइंट कौन है, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ए कॉमा बी इसका मिड पॉइंट है। यानी जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा बी है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तो मिड पॉइंट मान लो कुछ होगा P या Q या R कुछ भी, तो इस P का कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा बी। सही है, अच्छा कोई दिक्कत। तो मिड पॉइंट ए कॉमा बी है, तो क्या ये बता सकते हो A इक्वल टू x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो A x के घर में कौन है, A है, तो A लिखेंगे। A इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2, 10 प्लस k बाई कितना 2। कोई दिक्कत, सही। ऐसे ही B बता दो भाई, B होगा सर -6 y1 प्लस y2 होता है ना, तो -6 प्लस 4 -2 बाई कितना 2 कैंसिल होगा, तो B का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। कोई दिक्कत है देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए। सही है, सही है भाई। अच्छा, एक कंडीशन आपको गिवन है नाउ, क्या कंडीशन है, a माइनस 2b इक्वल टू कितना है 18। तो a कितना आया भाई, a आया सर 10 प्लस k/2 और b कितना है भाई -1, तो यहाँ पुट कर दो, यही a b है, a b कुछ दूसरा नहीं, यही a और b यहाँ है। सही है, तो a का वैल्यू कितना है 10 प्लस k बाई कितना 2 और -2 इंटू बी कितना है -1, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 × 1 + 2। सही है, इक्वल टू कितना 18। कोई दिक्कत, 2 को ट्रांसफर करके माइनस कर लो, तो 18 - 2 कितना 16 होगा, 16 और 2 को इंटू कर लो तो 32 होगा। 10 प्लस k इक्वल टू कितना होगा 32। देख लो कैलकुलेशन क्या हो, कुछ नहीं, 2 को ट्रांसफर करके माइनस किया, 18 - 2 कितना 16 और फिर 2 को यहाँ इंटू कर दिया, तो 16 × 2 कितना 32 और 10 को इंटू ट्रांसफर करके माइनस कर लो तो कितना होगा 22, 10 माइनस होगा। तो सही है, k का वैल्यू आ गया, k कितना आ गया 22। सही है, सही है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, a है और एक क्या है b है ना, a कितना है 10, -6 और b कितना है, b देखो k, 4 है, k, 4, तो k का वैल्यू कितना है 22, तो 22, 4 होगा, 22, कितना 4। और यही ab का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस भी पूछ रहा है। इस ab का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, फाइंड कर लो, कोई दिक्कत। यही डिस्टेंस ab इक्वल टू क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस वाले फॉर्मूला पढ़ चुके हो। सही है, ये नहीं बनता है तो भारी गधे हो आप लोग। सही है, मैं वादा के साथ बोल सकता हूँ, नहीं बनेगा तो गधे हो तुम लोग। ठीक है, सही है। तो ab इक्वल टू पुट कीजिए, x2 कितना 22 और x1 पुट करके डिस्टेंस निकाल लीजिए। सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए भाई। सही है, चलिए वो आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस फाइंड कर लेना भाई। ठीक है, उसमें डिस्टेंस भी पूछ रहा था। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे भाई। क्वेश्चन लिखिए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग mid point of line joining, सही है, 3, 4 and k, 7, 3, 4 and k, 7 is x, y,
वाई एंड 2x प्लस 2y एंड 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड के, फाइंड के, फाइंड क्या के, सही है, कोई दिक्कत? ये भी इजी क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन खुद से बना सकते हो भाई, ठीक है, जिस बच्चे से बनेगा बना लीजिए। बोला गया है कि 3,4 एंड k,7 का लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट कितना है? x, y है। इसका ये दोनों का मिड पॉइंट कौन है? x, y है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट मान लो कुछ है a, b और ये मान लो p है, कोई दिक्कत? सर बार बार a और b p ही मान रहे हो, आपको इच्छा दूसरा मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, यही p का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y, सही है। ये p क्या है? ab के लिए ab का क्या है? मिड पॉइंट, सही है। तो x और y आप फाइंड कर सकते हो मिड पॉइंट फार्मूला से, सही है। x कितना आएगा? x आएगा सर x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, x कितना आएगा? x1 कितना 3 और x2 कितना k, यानी 3 प्लस k बाई 2, सही है। ऐसे ही y बता दो, y कितना होगा? y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस के 7 कितना होगा? 11 बाई 2, कोई दिक्कत? अब x और y, नाउ कंडीशन क्या है? और कंडीशन है 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यही x और y का वैल्यू यहाँ आया k के फॉर्म में, यहाँ पुट कर देंगे, सही है। 2 इंटू x कितना है? 3 प्लस k बाई 2 प्लस 2 इंटू 11 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, सही है। क्या बचा? 3 प्लस k प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। ये कितना होगा? 12, कितना होगा? 12 और 12 और कितना 13, 15 होगा। k का वैल्यू ट्रांसफर करोगे तो -15, देख लीजिए, कोई दिक्कत? यही आंसर, सही है। तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारे मिलेंगे, सही है, दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही भाई, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं जाना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point, find the distance of the point 1, 2 from the midpoint of the line segment joining the point of the line segment joining the points, point क्या है? 6,8 and 2,4, 6,8 and 2,4, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ? सही है, सही भाई, इजी क्वेश्चन है। देखो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, समझना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट, यानी देखना, ध्यान देना, ये 6,8 है और ये क्या है? 2,4 है। इसके मिड पॉइंट, ये दोनों का मिड पॉइंट कोई कुछ होगा, इसी के मिड पॉइंट और 1,2, इसी के मिड पॉइंट से 1,2 का डिस्टेंस बताना। तो 1,2 मान लो कहीं इधर होगा, सही है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा है, तो ये मान लो P है, A है, A B है, सही है। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट का AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट तो पता है, ये पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फार्मूला से। किसके? मिड पॉइंट फार्मूला से। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2, x कितना आएगा? देखो x कितना आएगा? x1 प्लस x2, 6 प्लस 2 कितना? 8, 8/2 कितना? 4, ठीक है। y कितना आएगा? 8 प्लस 4 कितना? 12, 12/2 यानी 6। ये कितना आ गया? 4,6। अब ये नहीं निकाल लोगे, मान लो कुछ है q, ठीक है, तो q नहीं आ जाएगा, pq नहीं आ जाएगा, pq डिस्टेंस, यही डिस्टेंस ने पूछा है। तो डिस्टेंस pq इक्वल टू क्या होगा?
रूट अंडर क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है। x1 कितना 4 और x2 कितना 2 1 और y1 कितना 6 और y2 कितना 2। फार्मूला पे पुट कीजिए x1 x2 y1 y2, आपका डिस्टेंस सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं कर दे रहा हूँ। सही है, ध्यान देना। x2 मान लो x2 मान लो ये वाला 4, तो 4 माइनस 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 मान लो ये 6, तो 6 माइनस 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 16 और 9 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, यही डिस्टेंस आ गया 5। सही है, यही पूछा था। आया समझ भाई? सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ढंग से लिखिए। मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत होंगे आपके बुक में, आप बना लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। सही है, लिख लीजिए।